हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की क्या एनर्जी चल रही है इस वक्त। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। आप में से कई लोग मुझे बार बार ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि मैम आपकी प्लेलिस्ट हमने देखी है ट्विन फ्लेम्स की, और आपने जो भी वीडियोस डाली हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, सो थैंक यू सो मच। आप में से कुछ लोगों की डिमांड्स भी आई है कि मैम डिवाइन मैस्कुलिन्स के जो अवेकनिंग साइंस हैं उसके बारे में और बताएं, साथ ही साथ यूनियन के साइंस बताएं। तो इस पर भी बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि रिसेंटली ही किसी ने पूछा हुआ है। तो जल्दी मैं आपको रीयूनियन के साइंस बताऊंगी और परमानेंट रीयूनियन के साइंस अलग से बताऊंगी, क्योंकि रीयूनियन इज़ डिफरेंट। ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियंस काफ़ी बार होते हैं, बट जो परमानेंट यूनियन होता है जब आप दोनों एक होते हैं इस 3D में, उसके साइंस अलग बताऊंगी, ठीक है। दोनों पर वीडियो बना दूंगी। और डीएम की अवेकनिंग पर आई थिंक मैंने बनाई हुई है वीडियो, चेक कर लेती हूँ। और भी कुछ उसमें ऐड ऑन करना है तो मैं वीडियो बना दूंगी। तो आज हम देखेंगे डीएफ और डीएम दोनों की एनर्जी इन दोनों डेक से, और फिर हम इमीडिएट फ्यूचर लेंगे। तो इमीडिएट फ्यूचर हम लेंगे मेजर अरकाना से, ठीक है। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज चल रही हैं। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी। देखिए, ज़्यादातर जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं इस वक्त एक्शन का वेट कर रही हैं, वेटिंग एनर्जी में है, बट फियरलेस हैं। ऐसा नहीं है कि इनको फियर है, इनको विश्वास है कि ये इस जर्नी का पार्ट है और ये फियरलेस हैं। अपनी लाइफ में, अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी अच्छा कर रही हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में लगे हुए हैं। जो भी इनके ड्रीम्स हैं, जैसे ट्विन फ्लेम्स के ड्रीम बहुत डिफरेंट होते हैं। ट्विन फ्लेम के ड्रीम ये नहीं होते कि मेरा एक घर हो, मेरी एक गाड़ी हो, मेरा एक बंगला हो और मेरा पार्टनर मेरे साथ रहे। ये ट्विन फ्लेम का ड्रीम कभी रहता ही नहीं। ट्विन फ्लेम के ड्रीम्स हमेशा ऐसे रहते हैं कि वो इस धरती पर आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। जब तक वो इस धरती पर हैं वो कितना लोगों के लिए कर दें। वो कहीं डिनर करने भी जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी का भला करते हैं। अगर वो कहीं शॉपिंग करने भी जाते हैं तो वो अपने साथ साथ और लोगों के लिए सामान खरीद देते हैं। जो गरीब हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए भी वो शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। अपने बारे में भले भूल जाएं कि वो क्या लेने गए थे। तो ऐसी जो एनर्जी होती है वो ट्विन फ्लेम्स की होती है। वो अपने तक पूरे कंसर्न नहीं रहते कि मेरा ट्विन और मैं, बाद में मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, यहाँ तक तो इनकी जर्नी होती नहीं। इवन डीएम और डीएफ एक साथ भी रहते हैं परमानेंट हारमोनियस यूनियन में, तो भी उनका जो पूरा टाइम है वो सोल पर्पस में जाता है। डीएम अपने लाइफ में अपना सोल पर्पस करते रहते हैं, डीएफ अपनी लाइफ में अपना सोल पर्पस करते रहते हैं। तो डेफिनेटली वो डेडिकेटेड होते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। सोसाइटी को कैसे, सोसाइटी का उत्थान कैसे करें, सोसाइटी का वेलफेयर के लिए वो क्या कर दें, ये जो चीज़ें होती हैं ये ट्विन फ्लेम के ड्रीम्स होते हैं। तो ये अपने ड्रीम्स के लिए बहुत ज़्यादा लगे हैं, अपने आप को पावरफुल। देखिए, टीएफ जो होते हैं वो पावरफुल ही होते हैं, क्योंकि उनको डिवाइन ब्लेसिंग्स देकर भेजती है। इतने टेस्ट लेती है उनके ना पावर देने के पहले, कि वो टेस्ट पास कर करके ही वो इस जर्नी में आगे असेंड होते हैं। अगर टेस्ट में वो पास नहीं होते हैं तो वहीं रुक जाते हैं, उनकी जर्नी फिर आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। क्योंकि वो अपने तक कंसर्न रहते हैं, या उनकी कुछ अपनी सेल्फिश नीड्स होती हैं। तो भगवान भी देखता है कि किसकी सेल्फिश नीड्स हैं और कौन सेल्फलेस होकर दूसरों के लिए करना चाहता है। तो वो कई बार परीक्षा लेने के बाद ही वो अपनी पावर्स को उनको देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जिनके पास रियली में पावर्स हैं, जो अपने पावर का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसको सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी लाइफ में अगर आप डीएफ एनर्जी में हैं तो बहुत जल्दी आपको मैसिव पॉजिटिव चेंजेस नज़र आने वाले हैं। और ये जो पॉजिटिव चेंजेस हैं ये आपको फील भी हो रहे होंगे ऑलरेडी। आप अंदर ही अंदर काफ़ी हैप्पी फील कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो मैसेज है डीएफ के लिए, 2 कार्ड आना चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे डीएफ ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले चुके हैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में, लेकिन अब इन्होंने अपनी लाइफ में इन एक्सपीरियंसेस को बहुत बखूबी यूटिलाइज़ किया है कि चलो ठीक है, जितने भी
बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इट्स ओके, हमने उससे कुछ ना कुछ लर्न किया और अब आप अपने आगे की लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस हो। काफ़ी डीएफ ऐसी भी हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर रहे हैं, हो सकता है मल्टीटास्किंग कर रहे हो, एक काम यहाँ भी करते हैं, साथ में अपना जो भी सोशल पर्पज़ है उसको भी करते हैं, अपनी फैमिली भी देखना, ठीक है। तो बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं आप एक साथ हैंडल कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में कभी कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो। आपको अगर आप यूनियन में हैं तो भी, अगर यूनियन में नहीं है तो भी, आपका जो ज़्यादातर फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मिशन पर है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। कई बार आपको, अगर आप यूनियन में नहीं हो तो थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर होता है कि मेरी जर्नी किस रास्ते पर जा रही है, सही रास्ते पर है या नहीं। लेकिन जब भी देखिए आपको स्ट्रेस हो ना, डिवाइन आपको तुरंत से एक सोल्यूशन दे देते हैं। आपके डीएम की तरफ से मैसेज या डीएम की तरफ से एक जेस्चर आपको रिसीव हो जाता है, ताकि आपको ये कन्फर्मेशन हो जाए कि हाँ हाँ ये हमारी ही जर्नी है। और इसमें जैसे ही आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, डीएम आपके लाइफ में एंट्री कर लेते हैं किसी न किसी रूप में, ताकि वो आपको ये बता सकें कि हाँ हम सही रास्ते पर हैं। फिर जब आप सही रास्ते पर जाने लगते हो, भले वो पीछे हट जाएं, चले जाएं अपने रास्ते, बट ये चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आप काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन भी ले रहे हो। कई बार आप कोई एक डिसीजन ले रहे हो, रैशनल डिसीजन ले रहे हो विदाउट थिंकिंग, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा असेंड हो रहे हो, पॉजिटिव हो, इनर वर्क कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पता चला आपको एक ट्रिगर मिला और आप सडनली एकदम से हो गए, नहीं नहीं ये तो मेरा कार्मिक है, या नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुझे चीट कर रहा है या चीट कर रही है, या इस पर्सन के लिए तो मैं बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। तो कई बार इस तरह के ट्रिगर्स भी आपको मिल रहे होंगे, जिससे कि आपको एक बार सोल शॉक लगता है। और इस जर्नी में एक बार टेस्ट नहीं होते, कई बार टेस्ट होते हैं। तो हर टेस्ट में पास होते हैं डीएम भी और डीएफ भी, तब जाकर एक होते हैं। तो यहाँ पर या तो किसी के डीएम फेल हो जा रहे हैं या तो डीएफ फेल हो जा रहे। तो ये जो सिचुएशन है ये कैसे हील होगी? ये आप दोनों के इनर वर्क से हील होगी। इनर वर्क क्या है? सिर्फ अपने ऊपर काम करना, अपने आप को ऐसे ढालना कि आप डिवाइन से लिंक रहो और अपने सोल मिशन से लिंक रहो। डीएम अपने आप लिंक हो जाते हैं, उनको लिंक करने की नीड ही नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं कि डीएम के लिए हीलिंग कर रहे हैं, तो आपका हीलिंग कभी वर्क ही नहीं करेगा। आप 5 साल 10 साल भी हीलिंग करोगे, आपका हीलिंग कभी वर्क नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट वर्किंग फॉर डिवाइन। आप जो वर्क कर रहे हो वो डीएम के लिए कर रहे हो, ठीक है। माँ शक्ति अपने आप को जागृत करने के लिए तपस्या कर रही थी, ठीक है। तो आपको अपने आप को जागृत करने के लिए तपस्या करना है, ना कि अपने डीएम को जागृत करने के लिए, और ना कि रीयूनियन के लिए तपस्या करना है। आपका पर्पस सिर्फ एक होना चाहिए कि आप अपनी इनर ग्रोथ को बूस्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पर है डीएफ के लिए, डीएफ मेल फीमेल जो भी हैं, यहाँ पर ये एनर्जी है कि बहुत सारे जो डीएफ हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर कई डीएफ ऐसे भी हैं जो अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं। उनके पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। कई बार बहुत घबरा भी जा रहे हैं, कई बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अपने आप को वो बहुत पावरलेस फील कर रहे हैं, उनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनका नसीब ही ख़राब है। इस तरह की बहुत लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, जिससे आप इमोशनली बहुत हर्ट हो जा रहे हो। तो कुछ डीएफ ऐसी भी एनर्जी में यहाँ पर हैं। लास्ट कार्ड है द चैरियट। आपकी लाइफ में आप जितने डिसिप्लिन रहोगे, जितने डेडिकेटेड रहोगे, उतनी जल्दी आपका ये जो मिशन है ये अकम्प्लिश होगा। इस 3D में कई लोगों का यूनियन विद इन 2 to 3 years हो जाता है, कई लोगों को 10 से 15 साल लग जाते हैं, कई लोगों का होता ही नहीं है, मिलकर भी नहीं हो पाता है, बिकॉज़ उनको पता ही नहीं है कि सिस्टम क्या है, या डीएम बिल्कुल रिबल कर रहे हैं, डीएम बिल्कुल रेडी ही नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। तो कई सिचुएशंस में ऐसा भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपने पास्ट लाइफ में कितनी हीलिंग की है, क्योंकि उसके आगे ही चीज़ें अनलॉक होती हैं। स्टेज वाइज है ये जर्नी। कई लोगों को लगता है कि ये जर्नी में सारे स्टेजेस एक ही जन्म में हो जाएंगी, ये भी गलत है। स्टेज वाइज का मतलब हो गया कि हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में 2 स्टेज ऑलरेडी पार कर लिया हो, इस जन्म में आपका 3rd स्टेज से चालू हुई हो जर्नी, अनलॉक हुई हो, 3rd 4th इस स्टेज में हो सकता है 4th के आगे आप बढ़ ही ना पाए,
तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। कोई सोलमेट के साथ चला जाए, कोई कार्मिक को पसंद कर ले कि यार मेरा डीएम तो भाव ही नहीं दे रहा, तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो स्टेज वाइज का मतलब ये नहीं कि इसी जन्म में सारे स्टेजेस आपके पार हो जाएंगे। कई लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि 25 तरह के वीडियो सुनते हैं तो वो अंदर से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लास्ट कार्ड, एक और कार्ड लेंगे हम। लास्ट 2 कार्ड आए हमारे पास, रिन्यूअल एंड किंग ऑफ स्प्रिंग। देखिए कई लोग तो ऐसे हैं डीएफ एनर्जी में जो बहुत ज़्यादा अपने कार्मास को हील कर चुके हैं, काफ़ी फ्रेश हैं, इन्होंने राइट डिसीजन लिया है राइट टाइम पर। साथ ही साथ इस वक्त बहुत सोच समझकर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इनोवेटिव आइडियाज़, अपने टैलेंट्स, अपने जो भी अंदर एबिलिटीज़ हैं उसको बाहर निकाल रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी को काफ़ी हद तक बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डीएफ की एनर्जी है। अब हम इस डेक से 3 कार्ड्स लेंगे डीएफ के लिए, ओवरऑल एनर्जी। मैनिफेस्टेशन, द सैक्रेड वुमन, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, बॉटम ऑफ द डेक इज़ लव। डेफिनेटली आप में से बहुत सारी डीएफ ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं कि अगर आप ये मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशंस और ये स्पेल या जो कुछ भी है ये आप खुद के लिए कर रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी कुंडलिनी जागृत करने के लिए, अपने ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए, तो ये बहुत क्विकली वर्क करेगा। अगर आपका इंटेंशन ये है कि मेरा पर्सन मेरा हो जाए, इस 3D में हमारी शादी हो जाए, हमारा रीयूनियन हो जाए, तो ये चीज़ें बहुत डीले करेंगी, पूरी नहीं होंगी। आपको लगेगा कि यार मेरा मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत बातचीत भले हो जाए बट कमिटमेंट नहीं मिलेगी, ये चीज़ें होंगी। तो आपको क्या करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है। जब इस जर्नी में जब तक आप कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर नहीं करते तब तक आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में नहीं जाएंगे, तब तक आप 3D में ही रह जाएंगे। इस 3D में ही घूम फिर के आप अटके पड़े हैं। आपको 3D से बाहर निकलना है, 3D से 4D में जाना है, 4D से 5D में जाना है, 5D से जाकर अबव आप जितना जा सकें, क्योंकि बहुत सारे रेल्म्स हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। ठीक है, तब आप यहाँ सैक्रेड एनर्जी में आएंगे और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को अटेन करके अपनी लव लाइफ में कंप्लीशन में आएंगे। ये सभी चक्रा हील होंगे, कुंडलिनी जागृत होगी और यूनियन होगा सोल मर्जिंग के बाद। तो ये चीज़ें हैं। तो जो गलती आप कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लीजिएगा इस रीडिंग के बाद। नेक्स्ट डीएम की एनर्जी। ओके, पहला कार्ड आ गया हमारे पास। डीएम के लिए है पहला कार्ड 10 ऑफ स्प्रिंग। डेफिनेटली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में ओवर बिजी शेड्यूल है, ओवर बर्डन है, इनके पास काम ही काम है, इनके पास अपनी शक्ल देखने का भी वक्त नहीं है। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने कंधों पर ले रखी है, या तो इतने ज़्यादा बर्डन है। तो ये सिचुएशन डीएम की एनर्जी में सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। देन वी हैव द मून। देखिए कई लोगों को लगता है कि डीएफ बहुत इंट्यूटिव होती है, डीएफ बहुत अलाइंड होती है डिवाइन से, बट आप गलत फहमी में होते हैं। डीएम ज़्यादा अवेकन होते हैं क्योंकि डीएम में शिव की क्वालिटीज़ पहले से होती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि डीएफ ही अवेकन होती है, डीएफ ही इनर वर्क करती है, डीएफ ही ब्लॉकेजेस को हील करती है, डीएम तो बिल्कुल अपने लाइफ में बिज़ी होते हैं, मटेरियल थिंग्स में बिज़ी होते हैं, तो ये सच है। लेकिन डीएम को ये सारी चीज़ें पता होती हैं, वो सिर्फ सही समय पर क्लिक करके एक्शन लेते हैं। ठीक है, उनको अवेकन होने में, आपने ये भी सुना होगा कि उनको अवेकन होने में समय नहीं लगता, क्योंकि वो अगर जानते नहीं होते तो वो आपको ट्रिगर नहीं करते, वो अगर जानते नहीं होते तो आपकी लाइफ में आते नहीं, या तो आपको अपनी लाइफ में लाते नहीं। तो वो भी उतने ही अवेकन होते हैं, उतने ही जागृत होते हैं, बल्कि डीएफ से ज़्यादा जागृत होते हैं। ठीक है, उनका इंट्यूशन डीएफ से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, उनका सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होता है। यहाँ पर देखिए मून की एनर्जी है। आप किसी भी डीएम की कुंडली उठा लें जो जिस पे लगता हो, जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उसमें आप देखेंगे उनका मून या तो बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल होगा या एक्सट्रीमली वीक होगा, या तो उसका ग्रहण लगा होगा। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। कई लोग पूछते हैं कि मैम कुंडली से कैसे ट्विन फ्लेम्स को जान सकते हैं।
इस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका 7th हाउस होगा, ठीक है, जो आपका 7th हाउस होगा D9 का, नवमांश का, वही उनका 1st हाउस होगा D9 का, नवमांश का। ज़्यादातर केसेस में मैंने ये देखे, जो आपका 7th हाउस होगा नवमांश का, वही उनका 1st हाउस होगा नवमांश का, और जो उनका 1st हाउस होगा नवमांश का, वो आपका 7th हाउस होगा नवमांश का। क्योंकि D9 क्या है, आफ्टर मैरिज एक्टिवेट होने वाली एनर्जी है, चार्ट है। और साथ ही साथ एक तरह से आप सेकंड पिनेकल आफ्टर 33 ईयर्स ऑफ एज जो चार्ट एक्टिवेट हो जाता है, वो D9 है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने देखी हैं ट्रू ट्विन फ्लेम्स की। प्लस एक चीज़ और देखी है, 5th हाउस जो है वो पास्ट लाइफ का होता है, पास्ट लाइफ पुण्य भाव प्लस रोमांटिक लाइफ, आपके प्रेमी प्रेमिका का हाउस भी हम 5th हाउस देखते हैं। तो आपका जो 5th हाउस होगा, उनका या तो असेंडेंट होगा, या तो उनका जो 5th हाउस होगा या उसके जो लॉर्ड होंगे वो आपके असेंडेंट होंगे। ये भी बहुत ज़्यादा मैंने पाया है। सो इस तरह से भी काफ़ी लोग देख सकते हैं। बाकी ट्विन फ्लेम्स में योग बहुत सारे होते हैं, जो जनरली रेयर होते हैं, वो सारे योग देखे जाते हैं ट्विन फ्लेम्स की कुंडली में। तो मून की एनर्जी है यहाँ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा डीपली जाकर सोचते हैं, हवा में नहीं सोचते। जो भी इनके माइंड में आ रहा है, ये बहुत डीपली उसको एनालिसिस कर रहे हैं। द लवर्स, प्यार बहुत है आपसे, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम की रीडिंग है तो ये कार्ड तो बनता है। तो यहाँ लवर्स की एनर्जी है, डिवाइन कनेक्शन है। इन्हें भी फील होता है कि ये कनेक्शन आम कनेक्शन नहीं है। इन्हें ये ऐसा भी पता है कि ये आम कनेक्शन नहीं है, इसलिए ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करने के बाद ही अपने एम्बिशन तक पहुंचा जा सकता है। तो इन्हें ये भी पता है। नेक्स्ट वी हैव इमोशनल, बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, लेकिन अपने इमोशंस को बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। रिलेशनशिप को सस्टेन करना चाहते हैं, इमोशंस में बह के उसको रिएक्शन बहुत ज़्यादा देकर ख़राब नहीं करना चाहते। तो कई बार अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत लॉजिकल है, आपने इतना कुछ बोल दिया बट इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं किया, ठीक है, या तो गुस्सा करके चले गए, या तो इन्होंने कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया। तो ऐसी भी सिचुएशन आप में से कई लोगों के साथ आ सकती है, बिकॉज़ ये रिएक्शन देना ही नहीं चाहते। इनको पता है कि चीज़ें फ्लक्चुएट करने वाली हैं, क्योंकि DF इमोशनल होती है तो वो बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। बट जो DM होते हैं वो बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में होते हैं, मेच्योर होते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ ऑटम। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये खुद के लिए बहुत ज़्यादा अवेकन होते हैं। आप हमेशा नोटिस करेंगे DF एनर्जी हमेशा अपने DM के लिए डेडिकेटेड होती है। लॉयल, डेडिकेशन, अनकंडीशनल लव, उनके लिए प्रे करना, उनको हीलिंग सेंड करना, उनकी अवेकनिंग हो जाए इसके लिए प्रार्थना करना। लेकिन DM हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा अवेकन होते हैं। उनको पता होता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मैं यहाँ ये सब करने के लिए, तो चलो ठीक है, मिल गए हैं तो ये तो आपकी लाइफ में आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। बट आपका पर्पस क्या है इस धरती पर, आपको किस मिशन से भेजा गया है? सिर्फ रोमांस के लिए तो ऑब्वियसली नहीं भेजा गया है। तो बचपन से ही वो अपनी लाइफ में सोशल जो उनका मिशन है और DF अपनी लाइफ में अलाइंड होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनका मिशन क्या है, जिन्हें पता ही नहीं कि उनका सोल पर्पस क्या है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बट वो मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारा सोल पर्पस क्या है। देखिए, सोल पर्पस अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो आपको एट द एज ऑफ 14 या 15 क्लिक कर दिया जाएगा और आपको उस डायरेक्शन में घुसा दिया जाएगा। आप जाने न जाने आप उस डायरेक्शन में बचपन से ही रहेंगे, और फिर एक टाइम आएगा जब आपको ऐसा फील होगा कि ओ माय गॉड, ये काम तो मैं लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जब मैं 10th पास की थी तभी से मैं लगी हुई हूँ। तो ये आपको बाद में पता चलता है, लेकिन आप अपने पर्पस से पहले से ही जुड़े होते हो। तो अगर किसी को एट द एज ऑफ 25 या 30 पता ही नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम है, बट उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस लिए आए हैं, तो ज़्यादातर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो इस जर्नी में नहीं है। ठीक है, सो ये थी गाइस DM और DF की एनर्जी।
मैंने एक्स्ट्रा जो भी नॉलेज दी है वो आप लोगों के नॉलेज के लिए ही दी है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिलती रहे। देखते हैं डीएम के लिए 3 कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है चिवेलरी, ओवरऑल इमोशनल फ्रीडम, वी हैव डेटिंग एंड डिवाइन फेमिनिन। यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त इनके अंदर का जो हार्ट चक्र है वो काफ़ी हद तक हील हुआ है। और ये भी नज़र आ रहा है कि अब इनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, मैस्कुलिन एनर्जी कम है। और आपके अंदर इस समय या तो दोनों सिचुएशन बैलेंस्ड है, या तो मैस्कुलिन ज़्यादा है, फेमिनिन कम है। यहाँ पे पोलैरिटी स्विच हुई है, तो काफ़ी फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी में इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, और काफ़ी मैस्कुलिन इस वक्त फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये आपकी तरफ जेस्चर करना, ये आपको गिफ्ट देना, ये आपको मैसेज करना, ये आपको अप्रिशिएट करना, ये आपकी तरफ बड़े रोमांटिक मूड में रहना, बहुत सारे एक्सप्रेशन ऑफ लव जैसे डीएफ करते हैं डीएम के लिए, तो यहाँ डीएम डीएफ के लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो वी हैव गॉट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ये पावर आप फील कर सकते हैं, ये पावर सिर्फ इसी कार्ड में है। बहुत ज़्यादा एक हाई एनर्जेटिक कार्ड है ये। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए डीएफ को बहुत तपस्या भी करनी पड़ती है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर ये जो फेमिनिन एनर्जी है ये जागृत हो रही है। साथ ही साथ चिवेलरी की एनर्जी है, डेटिंग की एनर्जी है। डेफिनेटली आपके पर्सन इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत पावरफुल होगा। तो ये एनर्जी है डीएम की इस वक्त। देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर। मैंने आपसे कहा है इमीडिएट फ्यूचर देखने के लिए, तो देखते हैं डीएम डीएफ एनर्जी में आप लोग अगर हैं तो इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा। हाँ, सीधा है इमीडिएट फ्यूचर। ट्विन फ्लेम एनर्जी क्या होने वाला है इमीडिएट फ्यूचर। जस्टिस, वन मोर कार्ड, टावर। कार्मिक साइकिल रिलीज की एनर्जी है विद द जजमेंट कार्ड। जस्टिस, जजमेंट। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से बहुत सारे, जैसे कि 99 पोर्टल बीता है, 99 पोर्टल में क्या होता है, सिचुएशन एंडिंग की जो है वो एंडिंग तक पहुँच रही है। मतलब बहुत सारे जो रिलेशनशिप हैं, जो कार्मिक्स हैं, वो एंडिंग तक जा रहे हैं। और 10-10 पोर्टल तक क्या होगा, कंप्लीशन। यहाँ पर चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। जो कंप्लीट होने वाला है वो कंप्लीट होगा, जो एंड होने वाला है वो एंड होगा। तो यहाँ जैसे जैसे हम 10-10 पोर्टल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें जस्टिस एंड जजमेंट विद द टावर, यहाँ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं, जो भी कर्माज हैं, जो भी कार्मिक्स हैं, वो रिलीज़ होंगे। तो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।